वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और ज़रूरी हैं। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। यूपी में मानसून की रफ्तार तेज, कई जिलों में भारी बारिश और तेज आंधी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने की घोषणा कर दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश होने और तेज रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। राम मंदिर में नई व्यवस्था लागू, दान की गिनती के लिए बनाए गए कड़े नियम और कर्मचारियों का ड्रेस कोड तय। राम मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। अब मंदिर परिसर के भीतर दान राशि और चढ़ावे की काउंटिंग के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के लिए विशेष ड्रेस कोड भी अनिवार्य कर दिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर बड़ा अपडेट, अगली किस्त पाने के लिए ई-केवाईसी का विशेष अभियान शुरू। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के लिए जरूरी खबर है। अगली किस्त के पैसे बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में पाने के लिए विभाग ने गाँव में विशेष कैंप लगाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का अभियान शुरू कर दिया है। राशन कार्ड धारकों के लिए सख्त नियम, सरकारी राशन का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य। खाद्य और रसद विभाग ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी कराना अब बेहद जरूरी है। जिन परिवारों ने तय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनका मुफ्त मिलने वाला राशन रोका जा सकता है। किसानों के लिए नई सरकारी नीति, अब विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ पाने के लिए फार्मर आईडी हुई अनिवार्य। कृषि विभाग ने अब राज्य के सभी किसानों का एक डिजिटल डेटाबेस तैयार कर रहा है। इसके तहत सभी पंजीकृत किसानों के लिए विशेष फार्मर आईडी कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके बिना भविष्य में सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। प्रवासी मजदूरों को मिला बड़ा सहारा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से दूसरे राज्यों में भी मिलेगा राशन। उत्तर प्रदेश के उन लाखों श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है जो काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में रहते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत अब यूपी के मजदूर देश के किसी भी कोने में रहकर अपने हिस्से का सरकारी राशन आसानी से ले सकेंगे। खरीफ सीजन में किसानों को बड़ी राहत, उन्नत और हाईब्रिड बीजों की खरीद पर मिलेगी भारी सब्सिडी। फसलों की पैदावार बढ़ाने और किसानों की लागत को कम करने के लिए कृषि विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। चालू खरीफ सीजन के दौरान सरकारी गोदामों से उन्नत और प्रमाणित बीज की खरीद करने पर किसानों को भारी छूट और सब्सिडी दी जा रही है। बिजली बिल से मिलेगी हमेशा के लिए मुक्ति, घरों पर सोलर पैनल लगाने पर सरकार दे रही बम्पर सब्सिडी। उत्तर प्रदेश को सौर ऊर्जा हब बनाने के लिए सरकार की रूफटॉप सोलर योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भारी वित्तीय सब्सिडी दी जा रही है। शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 8 जुलाई से लागू होने जा रही कैशलेस चिकित्सा योजना। उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार आगामी 8 जुलाई से शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए मुफ्त कैशलेस चिकित्सा योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिससे उन्हें इलाज के खर्च से बड़ी राहत मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा बढ़ावा, ई वाहनों की चार्जिंग करने पर बिजली बिल में मिलेगी 20% की छूट। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति लागू की है। अब घर या सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों पर ई वाहनों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली के बिल पर पूरे 20% की भारी छूट दी जाएगी। सरकारी शिक्षकों को मिलेगी हाईटेक ट्रेनिंग, भविष्य की नई तकनीकों में दक्ष बनाने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के स्तर को आधुनिक बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष डिजिटल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों को नई तकनीकों, स्मार्ट क्लास टूल्स और ऑनलाइन शिक्षा पद्धतियों में पूरी तरह से दक्ष और निपुण बनाना है। भूमि विवादों के निपटारे के लिए बड़ा प्रशासनिक कदम, सरकारी और नजूल भूमि के मामलों के लिए बनी विशेष पीठ। उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद और नजूल यानी सरकारी पट्टे की भूमियों से जुड़े मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए राजस्व विभाग ने एक विशेष पीठ का गठन किया है। यह पीठ लंबित पड़े बड़े मामलों की सुनवाई कर उनका जल्द से जल्द निपटारा करेगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, बरेली जंक्शन पर मेंटेनेंस ब्लॉक के कारण इस रूट की कई ट्रेनें की गई निरस्त। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो रेलवे की टाइमलाइन जरूर चेक कर लें। बरेली जंक्शन पर चल रहे जरूरी टेक मेंटेनेंस और ब्लॉक के कारण इस रूट से गुजरने वाली कई मुख्य ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त और डाइवर्ट किया गया है।
सर्राफा बाजार में जोरदार उछाल, वैश्विक बाजारों के असर से सोने और चांदी की कीमतों में आई भारी तेजी। कारोबारी हफ्ते के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। वैश्विक आर्थिक बदलावों और बाजारों में बढ़ती मांग के कारण सोने और चांदी दोनों कीमती धातुओं के दाम रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गए हैं, जिससे खरीदारों की जेब पर बोझ बढ़ रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबर। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।